यज्ञ परम आवश्यक है। हमारे घरों में यज्ञ जरूर होना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन यज्ञ हो, और यज्ञ प्रतिदिन ना हो पाए तो महीने में 2 दिन यज्ञ जरूर होना चाहिए। एक तो पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, और दूसरा यज्ञ अमावस्या के दिन। संत ऐसा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि 2 दिन यज्ञ होगा तो जो पूर्णिमा को यज्ञ होगा उससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और जो अमावस्या को यज्ञ होगा उससे पितृ खुश हो जाएंगे, और देवता और पितृ आपके घर के प्रसन्न हो जाएंगे तो घर में दिन दुगनी और रात्रि चौगुनी बरकत प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हमारे देव हम पर प्रसन्न हो, हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए ही राजा जन्मेजय ने देवी भागवत का यज्ञ किया है सज्जनों। इसलिए यहां निवेदन किया जा रहा है कि यज्ञ होना चाहिए। और अग्नि की सेवा करने वाले ऋषि प्रमुख हैं। अग्नि की सेवा यज्ञ करने से, जल की सेवा भगवान शंकर को जलाभिषेक करने से शिव जी की भी पूजा हो गई, और जल देवता वरुण देव की भी पूजा हो गई। घर में घट स्थापित करने से जल की सेवा हो जाती है, वरुण देवता का पूजन होता है। और तीर्थों की सेवा दीप दान करने से होती है। तीर्थों की सेवा दिया जलाने से होती है। इसलिए कभी आप गंगा में जाएं तो वहां दीप दान करें। जमुना जी में दीप दान का बड़ा महत्व है। भागवत में बड़ा लंबा प्रसंग है कि माता दीप दान करती हैं, और लाला भी मैया के साथ जाते हैं और वो भी माँ के साथ में दीवा जलाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसलिए तीर्थों में जाएं तो दीप दान करें, और तीर्थ में जाकर के सफाई अभियान एक बहुत बड़ी चीज है। सफाई, वहाँ जाकर के लोग तो घर की गंदगी भी वहाँ कभी कभी हम लोग छोड़ करके आ जाते हैं। कहते हैं लोग कि गंगा में स्नान करेंगे तो वहाँ जाके पुराना कपड़ा डाल देंगे और नए कपड़े पहनेंगे। गंगा में स्नान करके पुराना कौन पहनेगा, इसलिए हम नया पहनेंगे। तो घर से नया ले जाते, पुराना बोले वहीं डाल देंगे गंगा जी के बगल में। इसलिए पुण्य के बदले अपराध हो जाता है। इसलिए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य जगह किया गया पाप तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप वज्र लेपो भविष्यति, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है कि तीर्थों में जाकर के हम पवित्रता बनाए रखें। हमारा मन पवित्र बना रहे, हमारा तन पवित्र बना रहे, हमारी वाणी पवित्र बनी रहे, हमारे विचार पवित्र बने रहें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गंगा केवल बोस वहाँ केवल तीर्थाटन का केवल घूमने का साधन हो, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से जाते हैं उनके लिए गंगा साक्षात वो सुरसरी हैं, वो देव नदी हैं, और उनको प्रणाम करें, वंदन करें। इसलिए ऐसे तीर्थों में जल करके जाएं।